प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। खबर उत्तराखंड के खटीमा से है, जहां कूड़ा निस्तारण करने के लिए नगर पालिका को 2 वैन दी गई है। बता दें, नगर पालिका को यह 2 वैन ईस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने CSR के अंतर्गत दी है, जिसकी लागत लगभग 20 लाख रुपए है। इस मौके पर कारखाना प्रबंधक पुनीत मिश्रा ने कहा कि 2 वाहनों को, जिनकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए है, जो सिस्टम में युवक है, इसमें कूड़ा लोडिंग अनलोडिंग करते समय मैन पावर की आवश्यकता नहीं होगी। बता दें, इस अवसर पर राजेंद्र सिंह गौड़, सुनील कुमार गुप्ता समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। सबसे पहले धन्यवाद करूंगा ईस्टर इंडस्ट्रीज फैक्ट्री का, उसके प्रबंधक वर्ग का, कि जिन्होंने नगर पालिका को अपने द्वारा CSR फंड से 2 कूड़ा गाड़ी जो वैन है दी हैं, जिससे कि हम खटीमा की साफ़ सफाई व्यवस्था को और दुरुस्त करने में कामयाब होंगे। और जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है सुंदर खटीमा स्वच्छ खटीमा, उसी की कड़ी है। और हमें आगे भी विश्वास है कि ईस्टर फैक्ट्री हमें ऐसे ही महत्वपूर्ण सहयोग अपना देते रहेगी, जिसके लिए हम आज इनका धन्यवाद भी करें। खबर कोटद्वार से है, जहां अवैध खनन का कारोबार जोरों शोरों पर है। बता दें, शहर में सुबह से लेकर रात तक खनन कारोबारी बेखौफ होकर JCB मशीनों से अवैध खनन की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, खननकारियों ने नदियों के किनारे बनी सुरक्षा दीवार की नींव भी खोद दी है। ऐसे में बरसात के समय नदियों के आसपास रहने वाले लोगों को बाढ़ का खतरा हो सकता है। ये खो में कुछ खनन सरकार ने दिया था, खनन करने नदियों का चल रहा है, उस पर मेरे को लग रहा है कि अनियंत्रित खनन हो रहा है और वहाँ पे जो सुरक्षा दीवार है उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। अब क्या लगता है कि क्यों, किसके सह पे हो रहा है, कैसे हो रहा है ये? देखिए, वर्तमान समय में प्रदेश सरकार के द्वारा खनन हाथ से करने की परमिशन दी गई है, लेकिन अगर आप वहाँ जा कर के देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो मापदंड सरकार के द्वारा चिन्हित किए गए हैं, सुनिश्चित किए गए, उस मापदंडों के आधार पे खनन होता हुआ नहीं प्रदर्शित होगा। और ये बात ऐसा नहीं है कि कोटद्वार के SDM नहीं जानते हैं, DM नहीं जानते हैं, या फिर कोटद्वार का पुलिस प्रशासन नहीं जानता है, या फिर कोटद्वार के RTO नहीं जानते हैं। हर एक व्यक्ति इस बात को जानता है कि अनियंत्रित हो रहा है। RTO को पता है, ओवरलोड डंपर जा रहे हैं। SDM कोटद्वार को पता है, क्योंकि मैं स्वयं शिकायत कर चुका हूँ कि सरकार के द्वारा जो रास्ता उनको उपलब्ध कराया गया है कि नदी नदी आपको जाना है, उस रास्ते के स्थान पर वो गुल्लर के पुल से जा रहे हैं, जिस कारण कि गुल्लर के पुल को खतरा है। और गुल्लर के पुल को खतरा होने के साथ साथ जो उस क्षेत्र में लोग सुबह शाम घूमते हैं, लगातार धूल का अंबार उन लोगों के घरों में आ रहा है, रास्ते में आ रहा है, जिस कारण कि वो वहाँ घूम नहीं पा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक नहीं कर पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। घरों में भी लगातार धूल का अंबार है, जिस कारण कि लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं। और इसी शिकायत को पार्षद होने के नाते मेरे द्वारा कई बार SDM कोटद्वार जो माननीय सैनी जी हैं उनको किया गया, व्हाट्सएप के माध्यम से बताया गया, उनके द्वारा ओके लिख के भेजा गया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कहीं ना कहीं हम साफ तौर पर इस बात को कहते हैं कि पूरा प्रशासन की मिलीभगत है। और मिलीभगत क्या है, ये तो हरिद्वार से जो लोकसभा सांसद है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वो साफ तौर पे कह रहे हैं, अब तो उसी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि समय से ज़्यादा जो सायकाल का समय होता है, सूर्यास्त का समय होता है, उसके बावजूद उसके बाद भी खनन चल रहा है। इसका वीडियो मैंने बाकायदा यहाँ के क्षेत्र के जो SDM साहब हैं, सैनी जी, उनको भेजा है, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती है। धूल के अंबार है, आपका रास्ता चिन्हीकरण नहीं है। कहीं ना कहीं पूरा प्रशासन की मिलीभगत है, कोई सुध लेने वाला आदमी नहीं है। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां आउटसोर्सिंग एजेंसी के खिलाफ NHM कर्मचारियों ने CMO ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है।
कर्मचारियों का कहना है कि जिला चिकित्सालय में नई भर्तियां आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए से की जा रही है और आउटसोर्सिंग एजेंसी कर्मचारियों का लगातार उत्पीड़न कर रही है। इसीलिए आउटसोर्सिंग एजेंसी को हटाकर चिकित्सा समिति के जरिए से भर्ती किया जाए। हालांकि सीएमओ का कहना है कि कर्मचारियों के विरोध के कारण आज होने वाली भर्ती को कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही आगे की कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को अवगत कराया है। कुछ पद हमारे रिक्त थे तो डीएम साहब और हमारे सीएमओ साहब ने एक बैठक रखी थी। उसमें ये हुआ था कि इन रिक्त पदों को कैसे भरा जाए। तो तब हम लोगों ने स्टेट से पता किया था कि उन्होंने कहा था कि दो पहलू हैं आपके पास। एक आपकी स्वास्थ्य समिति है, अगर आप लोग सक्षम हैं या आपको लगता है कि वो सही है। एक हमारी आउटसोर्स कंपनी है स्टेट की, अगर आपको कोई दिक्कत है या कुछ प्रॉब्लम होती है कि कम आते हैं लोग ज़्यादा आते हैं तो आप उसको किसी को चयन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक बैठक रखी थी 6-7 महीने पहले डीएम साहब की समिति में, जिसमें आपके हमारे मेंबर होते हैं, CDPO होते हैं, CDO होते हैं, सब लोग बैठे थे। हमने वार्ता की थी तो उसमें निर्णय ये निकला था कि आउटसोर्स कंपनी से कर लेते हैं कि समय कम है और ये फटाफट मतलब ये भेज देंगे। आप लोगों का इंटरव्यू लेंगे इनका और ये अपने उत्तरकाशी के लोगों की प्राथमिकता देंगे। तो इस बिहार पे हमने ये समिति ने तय किया था। तो फिर हमने बीच में लेटर दिया था कंपनी को कि आप भेजिए। तब इन लोगों ने फिर विरोध किया था कि सर जो विजिलेंट कंपनी है वो कंपनी सही नहीं है, इसका जो पैसा देने का तरीका है, मानदेय देने का है, थोड़ा सा पेंडिंग है और रख रखाव नहीं रहता है। तो उस ब्याह पे हम लोगों ने उस समय रद्द कर दिया था। फिर दोबारा भी एक बार शायद बीच में कोशिश की थी, तभी उनके कहने पे कि फिर दोबारा रद्द कर दिया गया था। इस बार ये था कि स्टाफ नर्स की भर्ती होनी थी, जो स्टेट ने विजिलेंट कंपनी को कहा था कि हर जिले के पद हैं उसको आप भरिए। तो ये सीधा कंपनी से था, मतलब हमारा कोई इसमें वैसा नहीं था। तो इस बिहार पर कल सीएमओ साहब ने परसों एक जारी किया कि इनका इंटरव्यू हम 3 तारीख को करते हैं। तो इन लोगों को पता लगा तो जैसी तो इन्होंने कल हमें सूचना दी कि हम लोग विरोध कर रहे हैं इसका। तो हमने कहा कि ऐसा करते हैं कि ये लोगों को हमने बता दिया है, अब ये चल पड़े हैं तो ऐसा करते हैं, बाकी जो हम तो सोच रहे हैं कि विजिलेंट कंपनी से आगे करेंगे उसको रद्द करते हैं। बट जो कल जो स्टाफ नर्स आ रही है स्टेट के माध्यम से जो विजिलेंट कंपनी को दे रखा है उसकी इंटरव्यू की प्रक्रिया कर लेते हैं। फिर आज जब हमने देखा कि जब इनसे वार्ता की, पूरा माहौल जाना, पूरा पहचाना, शाम को भी पता लगा कि जो कंपनी है बहुत ही फ्रॉड है या ऐसा है, इस तरह पता लग रहा था। तो हम डीएम साहब के पास गए तो डीएम साहब ने कहा कि पहले आप जांच कर लीजिए और अगर ये समिति से कह रहे हैं तो आप इनका एक वो बनाइए, प्रपोजल बनाइए कि क्या हम समिति से कह रहे हैं, क्यों विजिलेंट को हटाएं। तो ये सब तथ्य को रखे अभी सीएमओ साहब से बात हुई समिति में कि हम जितना भी विजिलेंट का इनको लग रहा है, हमको लग रहा है कि विजिलेंट अगर ख़राब है या वो उसका तरीका नहीं है चयन ठीक का, तो इसको एक प्रपोजल बना के हम दोबारा समिति की बैठक करेंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि अब जो भर्ती है वो समिति के माध्यम से ही थोड़ा सा। अब ये कल हमारे संज्ञान में आया कि आउटसोर्स एजेंसी जो हमारे एनएचएम की भर्तियाँ होती है उनमें जैसे होती थी जो समिति के माध्यम से होती है, कोविड को नज़र रखते हुए पहले आउटसोर्स से हुई थी, लेकिन खामियां पाई गई इसमें। तो कल फिर हमें संज्ञान में, इससे पहले भी संज्ञान में 2-3 बार तो हमने रुकवाई थी भर्तियाँ कि भाई इससे ना हो। कल फिर दोबारा से ये संज्ञान में आया कि भर्ती फिर आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से है। तो हमने इसका पुरजोर ढंग से विरोध किया है। इसमें पूरा संगठन हमारा एनएचएम संगठन जो है पूरा एकजुट होकर के यहाँ पर जो है सीएमओ साहब, डीएम साहब से हमने सीएमओ साहब के माध्यम से डीएम साहब तक भी ये बात रखी गई और अंत में यही निर्णय लिया कि अब जो आउटसोर्स एजेंसी है, क्योंकि उसके कार्यप्रणाली बिल्कुल भी जो है एक संतोषजनक भूमिका में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो एक पर्सनली ये नहीं कि एक मैं आउटसोर्स से हूँ या कोई और है तो एक पर्सनल बोल रहा है, ये सबके साथ यही चल रहा है। उसकी कार्यप्रणाली पे जो है हर जगह से जो है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जो है सवाल उठते गए। तो हमने बिल्कुल उसका विरोध किया है और इस तरीके के कार्य मतलब कि जो भी होंगे एनएचएम के खिलाफ, अगर इस तरीके का कभी भी होगा तो एनएचएम संगठन हमेशा उसका विरोध करेगा। हम अधिकारियों का विरोध नहीं कर रहे हैं, ना हम जिलाधिकारी महोदय का कर रहे हैं, ना हम सीएमओ साहब का कर रहे हैं, हम किसी का विरोध, हम सिर्फ आउटसोर्स एजेंसी जो गलत होगा, आउटसोर्स एजेंसी जो भर्ती हो रही है उसका विरोध करने के लिए सारा संगठन एकत्रित हुआ था। आज हमें यहाँ पर जो है हमारे अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय और सीएमओ साहब हमारे जो मुख्य चिकित्सा, उन्होंने हमें यहाँ पर जो आश्वासन दिया है कि आगे जो भी भर्ती होगी हम समिति के माध्यम से कराएंगे। जो हमारी चिकित्सा स्वास्थ्य समिति है, जो जिला की चिकित्सा स्वास्थ्य समिति है, उसी के माध्यम से होगी, जिसमें ये कार्यप्रणालियाँ नहीं होती है कि इतनी कटौती की जाएगी उतनी कटौती, उसमें कुछ नहीं होता। उसमें आरटीआर की कटौती होती जो कि एक जो है सरकारी उसमें एक मानक के रूप में होता है जो कि कर्मचारी के काम आता है। उसके अलावा एपीएफ की कटौती होती है, वो कर्मचारी के काम आता है। इसके अलावा कोई भी कटौती हमारी नहीं होती। जितना हमें मेहनताना मिलता है, जितनी हमारी जो है मानदेय है वो हमें पूरा मिलता है। तो आज हमारा ये वो था और हमने आउटसोर्स एजेंसी का विरोध किया है। क्या नाम है आपका?
मेरा राम संजीवन नोटियाल, मैं यहाँ पे IDSP में कार्यरत हूँ। अगली खबर पौड़ी से है, जहां नोडल अधिकारी समेत निबंधकों और उप निबंधकों की बैठक हुई। इस दौरान उप निबंधकों की समस्याओं का समाधान किया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि पंजीकरण के लिए जिले में 10 निबंधक और 182 उप निबंधकों की तैनाती की गई है। साथ ही कहा कि यूसीसी पंजीकरण में पौड़ी जिले के तेजी से कार्य किया है। जनरल सर के द्वारा जो कार्यशाला आयोजित की गई थी, इसमें हमारे रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार और नोडल ऑफिसर साहब और SDM ने प्रतिभाग किया था इसमें, और मल्टीपल क्वेश्चन और मल्टीपल डाउट्स क्लियर भी किए गए। और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सरकार की अपेक्षा है कि हमें यूसीसी को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है, इसी क्रम में ये कार्यशाला काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुई है। और मेरी अपेक्षा है कि जो भी टास्क दिया गया है हमारे रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार्स को, वो बेटर तरीके से एफिशिएंटली करेंगे। इस संबंध में जो भी डाउट्स या जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसके लिए जैसा कि हमारा ऑलरेडी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें उन डाउट्स को रेज करने के बाद में उनको सॉल्व भी किया जाएगा। और जो इस स्तर पे नहीं किया जाना, शासन स्तर पे उसमें मार्गदर्शन भी मांगा जाए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वही जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां आपको बता दें कि हरिद्वार के शिवालिक नगर पालिका के चेयरमैन राजेश शर्मा, कांग्रेस और निर्दलीय सभासदों के बीच टकराव हो गया नगर पालिका में। और कल जानेंगे कि कुछ विषय को लेकर विवाद हुआ था साहब यहाँ पे, तो वो क्या विषय था और अध्यक्ष जी और नगर वो जो सभासद हैं उनमें आपसी में क्या मतभेद है या कुछ विवाद है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कल हमारे माननीय सभासद आए थे तो चेयरमैन साहब से बातचीत की उन लोगों ने। कुछ साफ सफाई के मामले में थोड़ा सा इशू हो गया था, लेकिन फिर आपस में दोनों पक्षों बैठ के अगर कुछ कहा सुनी हुई थी तो आपस में मामला सॉर्ट आउट कर लिया था। कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं हुआ था। सर, ये बोर्ड बैठक का गठन होना है, काफ़ी लंबा समय हो गया। पूरे उत्तराखंड की नगर पालिका में हो चुका है, लेकिन शिवालिक नगर पालिका में अभी तक बोर्ड का गठन नहीं हुआ है। जिसमें मेरी माननीय अध्यक्ष जी से बात हुई है, तो उन्होंने शायद अप्रैल फर्स्ट वीक में बैठक बुलाने का निश्चय लिया है और बराबर बात चल रही है। जल्दी से जल्दी बोर्ड की बैठक माननीय अध्यक्ष जी के अनुरोध पर बुलाई जाएगी। जैसे अभी सफाई अभियान की व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं, जैसे जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो बराबर आवाज़ उठा रहे हैं, ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, तो इस पर क्या करना चाहेंगे? सफाई देखिए बराबर वार्डों में हो रही है। कहीं कोई अगर शिकायत आती है तो उसका संज्ञान लिया जाता है और शिकायत का निस्तारण किया जाता है। अगली खबर पौड़ी से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन में आधुनिक जिम का उद्घाटन किया।
बता दें, फिट इंडिया मूवमेंट के तहत पुलिस कर्मियों के साथ साथ आमजन को भी अपने शरीर को फिट रखने को मिलेगी मदद। इस जिम हॉल में चेस्ट प्रेस मशीन जैसे तमाम आधुनिक मशीनें लगी हैं। इन सभी मशीनों का पुलिस अधीक्षक ने क्वालिटी चेक भी दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने निर्देश अनुसार आमजन भी कल शुक्ल पर इस जिम का लाभ उठा सकेंगे। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां आपको बता दें कि जिला खेल अधिकारी डीएसओ ने पल्स 24 न्यूज के हरिद्वार संवाददाता से बातचीत करते हुए बताया कि छोटे और बड़े बच्चों के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें बच्चे सिलेक्ट होने पर मुख्यमंत्री योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस रिपोर्ट में डीएसओ ने आगे क्या कहा, सुनिए। नमस्कार, स्वागत है आपका पल्स न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ अभी, और आपसे जानना चाहेंगे कि छोटे बच्चों के लिए सरकार की तरफ से खेल में क्या योजनाएं हैं और उनको क्या क्या सुविधाएं दे रही है सरकार। जी, जो छोटे बच्चे हमारे जो उद्यमान खिलाड़ी हमारे हैं, उनके लिए सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी योजना है। इसके अंतर्गत प्रत्येक बच्चे जो हमारे सेलेक्ट होंगे, 150 बालक और 150 बालिकाएं, उनको 1500 रुपये प्रति माह इनको स्कॉलरशिप मिलनी है। तो जो इसमें चयन प्रक्रिया है वो न्याय पंचायत लेवल से स्टार्ट है। तो जो फर्स्ट हमारा स्टेज होगा उसमें स्कूल से दो बच्चे, हमारी 6 एज कैटेगरी हैं, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13 और 13 से 14। इसमें जो 2 बच्चे प्रत्येक स्कूल से सेलेक्ट होंगे वो न्याय पंचायत स्तर में आएंगे, और न्याय पंचायत स्तर से जो सेलेक्ट होगा वो हमारा ब्लॉक में आएगा, ब्लॉक से जो सेलेक्ट होगा हमारा डिस्ट्रिक्ट में आएगा, और डिस्ट्रिक्ट में जब लास्ट ट्रायल्स होंगे उसमें 150 बालक और 150 बालिका का सिलेक्शन होना है, जिनको प्रतिमा 1500 रुपये स्कॉलरशिप दी जाएगी। और ऐसे जो बड़े बच्चे हैं जो 14 से 23 साल के हैं, उनमें भी एक योजना है जिसमें 2000 रुपये पर मंथ उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, और 10,000 रुपये एक मुश्त दिया जाता है जो उनके किट के लिए, उनके इक्विपमेंट के लिए, उनकी डाइट के लिए है। और इसमें जो हमारे 24 साल तक के जो बच्चे हैं उस प्रतिभा कर सकते हैं, और जो हमारे बच्चे हैं उनको स्पेसिफिक गेम है इसमें, जो जैसे फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, वॉलीबॉल, कबड्डी। तो इन गेमों में बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें ब्लॉक लेवल में बैटरी टेस्ट के माध्यम से इनका सिलेक्शन किया जाता है, और फिर जब ये सिलेक्ट होकर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं तो इनका बैटरी प्लस जो स्किल होती हैं गेम की, उसको देखते हुए इनका चयन किया जाता है। और जो चयनित होंगे इसमें 100 बालक और 100 बालिकाएं इनको चयनित किया जाएगा, और इनको फिर स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगली खबर मसूरी से है, जहां डीएलएफ फाउंडेशन ने काफल सिलाई केंद्र का शुभारंभ किया। बता दें, मसूरी में महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर ने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए मसूरी के कांग्रेस भवन में केंद्र का शुभारंभ किया है, जिसका शुभारंभ कांग्रेस नेत्री मंजू भंडारी ने रिबन काट कर किया। मंजू भंडारी ने कहा कि जसबीर कौर ने लगातार महिलाओं को रोजगार और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं के जरिए के कार्य करती रही है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रोफेशनल हमारे शहर में कॉलेज या प्रोफेशनल ऐसा वोकेशनल कोई भी कार्य नहीं हो रहा, क्योंकि पिछले कई वर्षों से यहाँ पर जो हमारी महिलाएं हैं बेरोजगार हैं, और उनको कोई भी ऐसा काम सिखाने वाला नहीं आ रहा कि उनको कुछ अपने स्वरोजगार के लिए कुछ वो कर सके, कुछ सीख सके। तो हमने ये पहल करी है कि सिलाई सेंटर खोलकर, और इसमें हमारा बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डीएलएफ कंपनी का, क्योंकि उनके माध्यम से हमें सामान यहाँ पर मशीनें वगैरह उपलब्ध कराई गई। पूर्व में उनके द्वारा दोना मेकिंग मशीन भी उपलब्ध कराई गई थी, जो कि आज भिलाड़ू में उसके तहत जो महिलाएं अपना स्वरोजगार कर रही हैं और पैसा कमा रही हैं। तो आज यहाँ पर हमने ये पहल करी है कि सिलाई सेंटर खोला जाए, और यहाँ पर एक लेडीज को रखा गया है जो कि यहाँ पर औरतों को सिलाई और बच्चियों को सिलाई सिखाएगी। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी जो है वो ज़्यादा मोबाइल में व्यस्त होकर रह गई है, क्योंकि उनके पास करने को कुछ नहीं है। एकमात्र यहाँ पर डिग्री कॉलेज है जहाँ से वो पढ़कर आगे वो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उनको कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती, कुछ हस्तकला या कोई ऐसी चीज़ सीखे जिससे कि वो अपना रोजगार चला सके। तो हमने यहाँ पर ये आज सिलाई सेंटर खोला है, जिसके माध्यम से वो कुछ बैग बनाएंगे, दुकानों पे उपलब्ध कराएंगे, कुछ कपड़े सिलेंगे, और औरतें जो हैं और बच्चियां हैं वहाँ यहाँ से सिलाई सीख के जाएंगी और आगे अपना भविष्य बनाएंगी। कितनी महिलाएं अभी तक आप पहले फेज में कर रही हैं?
यहाँ पर हम 10-10 महिलाओं का कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जितनी मशीनें हैं उसी हिसाब से करेंगे। और जैसे जैसे वो बढ़ती जाएंगी, सीखने वाली महिलाओं की जो संख्या बढ़ती जाएगी, हम जो है यहाँ मशीनें और उपलब्ध कराते जाएंगे और इसका विस्तार करेंगे। और अभी तो हमने यहाँ सेंटर में करा है अपने शहर के, फिर हम जो है बाकी अपने शहर के जितने वार्ड है वहाँ पर भी कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि नगर पालिका के माध्यम से अगर वहाँ पर कोई हमें हॉल वगैरह या ऐसा सामूहिक केंद्र बन जाए जिसके अंदर बैठ के, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी कमी यही है कि जगह की कमी है। तो हमने यहाँ कांग्रेस भवन में आज शुरू किया है, क्योंकि यहाँ पर एक रूम था और जगह उपलब्ध ना होने के कारण जो है हम ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो हम ये रिक्वेस्ट भी करेंगे चेयरमैन से, नगर पालिका से, कि हर वार्ड में एक सामूहिक केंद्र खोला जाए जहाँ पर कि महिलाएं अपने रोजगार के साधन कर सके और कुछ सीख सके। जिस प्रकार पहले कंपनी गार्डन में बुरास का जूस बनाना सिखाया जाता था और भी कई चीज़ें, पुदीने का अचार, मुरब्बे सिखाए जाते थे, परंतु वो भी आज बंद हो गए। तो महिलाएं कुछ कर नहीं पा रही। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी नगर पालिका अध्यक्ष से कि प्रत्येक वार्ड में ऐसा कोई केंद्र खोला जाए जिसके अंदर की महिलाएं अपना स्वरोजगार कर सकें। सिलाई सेंटर का खोला गया है माननीय कांग्रेस की जो शहर अध्यक्ष है उनके द्वारा, और जो नगर पालिका के सभासद है उनके द्वारा ये सिलाई केंद्र खोला गया है। तो बहुत ही अच्छी बात है। मसूरी में महिलाओं के लिए कोई रोज़गार नहीं है, तो ये सिलाई सेंटर हो, कढ़ाई सेंटर हो, बुनाई सेंटर हो, ये ज़रूर खुलने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मसूरी में महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है। या लड़कियाँ जो कॉलेज पढ़ के आती हैं उनके लिए भी कोई सेंटर नहीं है। मतलब सिलाई का सेंटर क्या है, योगा सेंटर, हर चीज़ खुलनी चाहिए मसूरी में, कि ये लड़कियों को बाहर न जाना पड़े और मसूरी में ही कोई रोज़गार मिल जाए। और इससे महिलाएं आत्मनिर्भर भी होती हैं और थोड़ा सा आर्थिक जो सहायता होती है, आर्थिक रूप से जो वो महिलाएं जो परिपक्व होती हैं वो भी ठीक है अपने लिए। जो कि हमने भी करा है, बचपन में हमने भी सिलाई करी है, बुनाई करी है, तो ये बहुत खुशी की बात है। और जो यहाँ के जो सभासद हैं उन्होंने ये कार्य शुरू किया है कौर जी ने, तो बहुत बहुत उनको बधाई और बहुत खुशी की बात है कि महिलाओं के लिए ये रोजगार। खेल मंत्री रेखा आर्य ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात की। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि संसद परिसर में हुई मुलाकात में समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। इस शिष्टाचार भेंट में उत्तराखंड में सरकार द्वारा चलाई जा रही कई जनहित की योजनाओं पर मंत्री रेखा आर्य ने केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।